नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। रविशंकर वर्मा ने सीजीपीएससी परीक्षा में टॉप किया है, वहीं मृण्मयी शुक्ला ने दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 10 की लिस्ट में आस्था वर्मा, किरण राजपूत, नंदिनी, सोनाल यादव, दिव्यांशु सिंह चौहान भी लिस्ट में शामिल हैं। इनके अलावा शशांक कुमार, पुनीत राम, उत्तम कुमार के नाम भी शामिल हैं। सीजीपीएससी रिजल्ट आने के बाद टॉपर रविशंकर वर्मा को कंधे पर बिठाकर उनके साथियों ने जश्न मनाया। तो टॉपर्स के घर में जश्न का माहौल है। सीजीपीएससी 2023 की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। काफी लंबे वक्त से ये इंतजार था सभी अभ्यर्थियों को। बलौदाबाजार के हैं रविशंकर, जिन्होंने टॉप की है ये परीक्षा। और इस वक्त हमारे साथ आस्था वर्मा जुड़ गई हैं, जो खुद टॉपर्स में से एक हैं। आस्था, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मैम। पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, आस्था शर्मा है ये, आस्था वर्मा नहीं है। ओके, मैं करेक्ट भी कर देती हूँ अपने दर्शकों के लिए, और माफी के साथ आस्था शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो कैसा लग रहा है? इतने लंबे वक्त से आप इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और फाइनली आ गया। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा इंतजार था, सही बात है, और बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। काफ़ी देर हो गई थी, रात को मैं एकेडमी में ही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया, फैमिली आकर के मिलके गई है, बहुत खुशी हो रही है अभी। तो आप जो आज जिस मुकाम पर आप हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगी, और आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ करता था? जी, इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है और मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मार्गदर्शित किया। इसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो जॉब में रहते हुए की थी, और जॉब में रहते हुए मैंने जब जॉब में जाने से पहले मैं कोशिश करती थी कि 1.5-2 घंटा मैं निकाल पाऊँ, और वापस आने के बाद फिर करीब 4-5 घंटे मैं इसको डिवोट करती थी। आपने और वीकेंड्स को मैं कोशिश करती थी कि अच्छे से यूटिलाइज करूँ। जी। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिना किसी काम की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या करते हैं, लेकिन फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आपने जॉब के साथ कैसे मैनेज किया ये? जी, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब हम जॉब में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब हम अकेले होते हैं या घर पे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो समय ही समय, तो कम समय में एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा मैंने महसूस किया। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को जब हम फॉलो करते हैं तो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो कम समय के चक्कर में छोड़ देते हैं कि नहीं, वक्त नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने मैनेज किया। जी, वो सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, जब आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं, और उसके बाद जब उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे सही तरीके से, यदि डिसिप्लिन में रहते हुए कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करेंगे, तो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, चीज़ें बिल्कुल क्रैक होती हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? जॉब कितने घंटे की होती थी? पूरे दिन का रूटीन क्या होता था आपका? जॉब मेरी नॉर्मली जैसे ऑफिस जॉब होती है हमारी, 10 to 5 की जॉब होती थी। फील्ड जॉब थी मेरी, फील्ड प्लस ऑफिस दोनों मेंटेन करना होता था। तो सुबह मैं कोशिश करती थी कि जॉब में जाने से पहले करीब 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम मैं पढ़ पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ अपनी चीज़ों को, और जॉब से आने के बाद फिर मैं अच्छे खासे घंटे उसमें डिवोट करती थी, रिविजन करती थी, और एक प्रॉपर रिविजन शेड्यूल मैंने जो है वो मेंटेन किया था। और दूसरा ये कि जो वीकेंड्स होते थे उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। छुट्टियों पे मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकूं और जो छुट्टी हुई चीज़ें उसको कवर कर सकूं। आस्था, वीकेंड का इंतजार लोग करते हैं कि सारा पूरे हफ्ते का जो स्ट्रेस है उसको दूर किया जाए, लेकिन आप वीकेंड में भी पढ़ाई किया करती थी। हाँ, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करती तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। जो गोल लेकर मैं चल रही थी अपनी प्रिपरेशन में, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो मुझे स्ट्रेस ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए जब हम अपने रूटीन में कंसिस्टेंट होते हैं और अपने गोल्स के लिए लगातार काम करते हैं तो फिर स्ट्रेस नहीं होता, ऐसा मैंने महसूस किया। आस्था, मैं और ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है। हाँ। बोलिए बात पूरी कीजिए पहले। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने शौक पूरे करना, ये सारी चीजें भी की थी। कि आपने सिर्फ पढ़ाई की है, या फिर क्योंकि आजकल लोग अपने फोन से भी ज्यादा दूर नहीं रह पाते हैं, आपने क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, फैमिली के साथ टाइम दिया,
सब कैसे मैनेज कर पाए आप? जॉब, फैमिली के साथ फैमिली को टाइम देना, फिर एक मोबाइल को भी टाइम देना होता है, सब कुछ कैसे मैनेज हुआ? जी जी। इसके लिए मैम ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है। और जैसे हम किसी जगह की ट्रिप पे जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो हम ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने की है, कौन सा रूट सही होगा, कितना समय लगेगा। तो ये एग्जामिनेशन को भी जब हम एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं कि कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, कितने दिन में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज दिलानी है। तो जब हम कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुश्किलें मेरे लिए भी थी, सब कुछ आइडियल सिचुएशन नहीं थी, किसी के लिए नहीं होती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऑफिस में रुकना पड़ा, कई बार घर पे ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि पढ़ाई 3 दिन 4 दिन तक सस्पेंड हो जाती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि भले 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है रोज कम से कम, ताकि वो रूटीन नहीं ब्रेक हो। आस्था, आपको अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था कि आप कर लेंगी। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपने उसी हिसाब से सारी प्रिपरेशन की। जी जी, बहुत बार ऐसा लगता भी है, क्योंकि जो पोस्ट है वो काफ़ी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सेल्फ डाउट में कई बार गई मैं। लेकिन वही टाइम होता है जब आपके दोस्त, आपकी फैमिली इस चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, जब आपके सीनियर्स आपको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, तो वो आपसे बढ़कर जब कोई और आपके ऊपर भरोसा दिलाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। आस्था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं और ये भी उम्मीद जताई है कि पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग काम करेंगे। जी जी, हाँ, मुझे पता चला और सही बात है। हम इस सर्विस में आए ही इसलिए हैं ताकि मेरी रुचि भी डेवलपमेंटल गवर्नेंस में रही है, और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिलती है तो मैं उसके साथ पूरा न्याय कर पाऊँ। चलिए आस्था शर्मा जी, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ये बातचीत करने के लिए। सीजीपीएससी परीक्षा में बिलासपुर की मृण्मयी शुक्ला ने दूसरा स्थान हासिल किया है। मृण्मयी शुक्ला शासकीय नौकरी पर हैं और साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारी भी उनके पास है। इसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। मृण्मयी शुक्ला के घर में खुशी का माहौल है। सीजीपीएससी में टॉपर स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान सीजीपीएससी में हासिल किया मृण्मयी शुक्ला ने। हमारे साथ घर में देख सकते हैं किस तरह से मृण्मयी शुक्ला को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। दोनों परिवार, घर परिवार और ससुराल परिवार दोनों साथ में है। कितनी खुशी का आज माहौल है घर में? बहुत ही खुश हूँ मैं और फूले नहीं समा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा सफर था और डेस्टिनी में ये लिखा था तो आज मिला है, हार्ड वर्क के बदौलत मिला है। कितनी मेहनत लगी है इस मुकाम को हासिल करने में? ये 2016 से सफर चालू हुआ है, जो आज जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है। समय लगा है, मेरे पेशेंस की परीक्षा हुई है, जो कि आज कंप्लीट हुई है। आपको पहले निराशा भी हासिल हुई थी, उस मुकाम में पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब निराशा हासिल लगी कि क्या करा जाए आगे, ऐसा कुछ मन में कभी आया? जी, ये इस चीज के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मुझे लाइफ में ऐसे कई अप्स एंड डाउन्स आए, बट ऐसे निराशा नहीं हुई कि कभी हार मान के बैठ जाना है या अपने आप को संतुष्ट कर लेना है। हमेशा सतत प्रयास करती रही मैं, और मुझे पद भी मिलते रहे, सफलता भी मिलती रही। उसी को मैंने एक संजो कर आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया। पिता से बात करते हैं, बेटी को अपने दूसरे घर विदा किया, क्या लगता है? ऐसा लगता था क्योंकि बेटी ने कहा है कि पढ़ाई में बचपन से ही होनहार थी, पिता का सहयोग था, लेकिन ऐसा लगता था ससुराल में जाके वो पढ़ाई करेगी आगे? ये सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि मुझे ऐसे परिवार मिला, प्रतिष्ठित परिवार। पहले भी मैंने कहा कि राज्य ही नहीं देश में भी इनकी प्रतिष्ठा है, किंतु कभी महसूस होने इन्होंने नहीं दिया कि मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ। इतना यानी शादी के बाद नहीं तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल होती है, जॉब में रह के यानी पढ़ पाना। निलय के पति है, निलय नाम है इनका, ये अर्धांगिनी है आपकी, इस मुकाम पर पहुंची है। आपको कितना, क्योंकि पति ही जानता है कि पत्नी की किस तरह से इस मुकाम को पहुंचाने के लिए कितनी कठिनाई परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सभी का साथ, सभी का आशीर्वाद, खासकर इनके माता पिता जी का आशीर्वाद, इनके भाई जिनकी हमेशा से इच्छा रही है कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहे, आज मुझे लगता है कि वो सपना पूरा हुआ है। उनका ही आशीर्वाद रहा है। मेरे माता पिता जी, मेरे भाई, मेरा, हम सभी का साथ है। असली मेहनत इनकी खुद की है। कहना चाहूंगा कि भाई का मुख्य रूप से बहुत आशीर्वाद रहा है, जिसके कारण से आज इतना बड़ा मुकाम हासिल की है। आप देख सकते हैं दोनों परिवार में किस तरह खुशियों का माहौल है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो खुशियाँ मिलती हैं ये अपने आप में एक बड़ी खुशी होती है। और दोनों परिवार में खुशियों के कारण एक ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों में खुशी की लहर उठी है।